साथ संगत जी, सिमरन केवल शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं है, बल्कि इस अकाल पुरख निरंकार परमात्मा की याद में डूब जाने का नाम है। साथ संगत जी, निरंकारी मिशन में सिमरन को ब्रह्म ज्ञान की ढाल माना गया है। जैसे एक योद्धा के पास शस्त्र तो बहुत हों, पर यदि उसके पास ढाल ना हो तो वह वार से नहीं बच सकता है। वैसे ही ज्ञान होने के बावजूद यदि सिमरन नहीं है तो माया के वार मन को विचलित कर देते हैं। साथ संगत जी, कहा गया है, बिना सिमरन के जीवन वैसा ही व्यर्थ है जैसे प्राणों के बिना शरीर। साथ संगत जी, सिमरन का अर्थ है हाजिर नाजिर इस निरंकार का एहसास। जब हम कहते हैं तू ही निरंकार, तो यह केवल शब्द नहीं बल्कि इस सत्य की स्वीकृति है कि मेरे जीवन की हर हलचल, हर श्वास और हर सुख दुख का आधार केवल तू ही है। साथ संगत जी, इतिहास गवाह है कि जितने भी पूर्ण संत हुए उन्होंने सिमरन को ही मोक्ष का द्वार बताया। कबीर दास जी कहते हैं, कबीर सिमरन सार है और सकल जंजाल, अर्थात संसार के बाकी सारे काम केवल उलझने हैं, एकमात्र सिमरन ही तत्व की बात है। कबीर जी चेतावनी भी देते हैं कि सिमरन तब करो जब मन शांत हो, केवल दिखावे के लिए माला फेरना व्यर्थ है। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। साथ संगत जी, गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में लिखते हैं कि परमात्मा का नाम जपने से अंतर मन के सारे विकार जल जाते हैं। वे सिमरन को एक ऐसा रत्न बताते हैं जो घर के दहलीज पर रखने से अंदर और बाहर दोनों तरफ उजाला कर देती है। राम नाम मणि दीप धरू, जी दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाह रेहू, जौ चाह सिवजियार। साथ संगत जी, रहीम जी भी कहते हैं कि सिमरन में वह शक्ति है जो टूटे हुए रिश्तों और बिखरे हुए मन को जोड़ देती है। सिमरन करने वाला व्यक्ति धीरजवान हो जाता है। रहीमन विपदा हो भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोय। साथ संगत जी, विपदा में जब हम सिमरन करते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारा सच्चा हितैषी केवल यह निरंकार ही है। सिमरन करिए रूह दिखाती, सिमरन है सुखकारी। वहीं बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी सिमरन को नम्रता का पर्याय बताया है। उन्होंने सिखाया कि सिमरन केवल होठों से नहीं बल्कि एहसास से भी होना चाहिए। सिमरन जो भी करता है अहंकार को खोता है। सतगुरु की रहमत का पात्र वही बंदा होता है। साथ संगत जी, सिमरन का अर्थ यह नहीं कि आप संसार छोड़कर पहाड़ों पर चले जाएं, बल्कि गृहस्थ में रहकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए मन को इस परमात्मा से जोड़े रखना ही असली सिमरन है। साथ संगत जी, जब हम सिमरन को आधार बना लेते हैं तो जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। आज के युग में अवसाद बढ़ रही हैं, चिंताएं बढ़ रही हैं। सिमरन मन को एक स्थिर बिंदु देता है। जब मन निरंकार पर टिक जाता है तो बाहरी शोर उसे परेशान नहीं करता। सिमरन करने वाले के भीतर ठंडक पैदा होती है। जैसे उबलते पानी में चेहरा नहीं दिखता, वैसे ही क्रोधित मन में परमात्मा का एहसास नहीं होता। सिमरन मन को शांत कर देता है। सिमरन हमें सिखाता है, तेरा तुझको अर्पण। जब हम बार बार प्रभु को याद करते हैं तो हमारे भीतर से यह भ्रम मिट जाता है, यह काम मैं कर रहा हूँ। साथ संगत जी, एक बार एक शिष्य ने गुरु से पूछा कि सिमरन में मन क्यों नहीं लगता। गुरु उसे एक तेल से लबालब भरा हुआ कटोरा थमा दिया और कहा, पूरे नगर की परिक्रमा करके आओ, लेकिन ध्यान रहे एक बूंद भी तेल नीचे नहीं गिरना चाहिए। साथ संगत जी, शिष्य नगर घूम कर आया, तेल की एक बूंद भी नहीं गिरी। गुरु ने पूछा, नगर में क्या क्या देखा? मेला लगा था, शोर था, तुमने क्या सुना? साथ संगत जी, शिष्य बोला, दाता मेरा ध्यान तो केवल इस तेल के कटोरे पर था, मुझे कुछ और सुनाई या दिखाई दिया ही नहीं। साथ संगत जी, गुरु ने कहा, यही सिमरन है। संसार के शोर में रहते हुए भी जब ध्यान इस निरंकार के चरणों में टिका रहता है, वही सच्चा सिमरन है। साथ संगत जी, एक छोटी बच्ची विमान में सफ़र कर रही थी। अचानक विमान लड़खड़ाने लगा। यात्री डर के मारे चिल्लाने लगे, लेकिन वह बच्ची चुपचाप अपनी गुड़िया से खेल रही थी। एक यात्री ने उस बच्ची से पूछा, बेटा क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? बच्ची ने मुस्कुराकर बोली, नहीं, क्योंकि इस विमान के पायलट मेरे ही पिता हैं और मुझे पता है कि वह मुझे कुछ नहीं होने देंगे। साथ संगत जी, जिसका पायलट सद्गुरु होता है उसे सिमरन के सहारे निर्भय होकर जीना चाहिए। साथ संगत जी, सिमरन कोई एक समय की क्रिया नहीं है, यह तो सांसों की माला है। जैसे सुई और धागा फटे हुए कपड़े को जोड़ देते हैं, वैसे ही सिमरन का धागा जीव को ब्रह्म से जोड़ देता है। सिमरन है वो नाव जो भव पार लगाती है। सिमरन है वो रोशनी जो राह दिखाती है। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा और काशी में, ये मालिक तो बसा हुआ
सिमरन की प्यासी में। साथ संगत जी, जब तक हम सिमरन को जीवन का आधार नहीं बनाएंगे तब तक ज्ञान केवल शब्दों तक सीमित रहेगा। सिमरन वह शक्ति है जो ज्ञान को अनुभव में बदलती है। साथ संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर फरमाते थे कि सिमरन का मतलब यह नहीं कि शरीर यहाँ बैठा है और मन बाजार में घूम रहा है। सिमरन तो मन की वह अवस्था है जहाँ याद करने वाला और जिसकी याद की जा रही है दोनों एक हो जाएं। साथ संगत जी, सिमरन की बरकत से ही मन पावन हो जाता है। भटका हुआ ये राही निज घर को पाता है। जब हम सिमरन करते हैं तो हमारे मन की चंचलता समाप्त होने लगती है। मन को वश में करना कठिन है, जैसे हवा को मुट्ठी में बांधना, लेकिन सिमरन वह खूंटा है जिससे यदि मन रूपी ऊँट को बांध दिया जाए तो वह फिर इधर उधर नहीं भटकता है। सिमरन करने वाले व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव आना अनिवार्य है। यदि सिमरन करने के बाद भी वाणी में कड़वाहट और व्यवहार में अहंकार है तो वह सिमरन केवल दिखावा है। रहीम जी अपने शब्दों में कह रहे हैं कि रहीमन गली है सांकरी, दूजो ना ठहराए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना आए। साथ संगत जी, जब हृदय में अहंकार होता है तब परमात्मा नहीं ठहरता, और जब सिमरन हृदय में बस जाता है तो अहंकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। कबीरदास जी भी फरमाते हैं कि कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अर्थात जब सिमरन के माध्यम से मन गंगा की तरह पवित्र हो जाता है तो भक्त को भगवान के पीछे नहीं भागना पड़ता, बल्कि स्वयं निरंकार उस भक्त की रक्षा और सार संभाल करता है। सहन साहब बाबा अवतार सिंह जी ने सिमरन को एक ऐसी अभेद दीवार बताया है जिसे माया तोड़ नहीं सकती है। सिमरन दी गल ओही जाने जिसनु गुरु समझावे, ओ बंदा कदे डोले ना जो हर पल सिमरन गावे। जीवन में उतार चढ़ाव तो आएंगे, बीमारियां आएंगी, आर्थिक तंगी भी आएंगी, लेकिन जिसके जीवन का आधार सिमरन है वह कभी डोलता ही नहीं है। वह जानता है कि यह सब निरंकार की इच्छा है। सिमरन उसे यह शक्ति देता है कि वह हर हाल में कह सके तेरा भाड़ा मीठा लागे। साथ संगत जी, निरंकारी मिशन में यही सिखाया जाता है कि सेवा, सिमरन और सत्संग ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। सत्संग से सिमरन की प्रेरणा मिलती है, सिमरन से सेवा करने की विनम्रता आती है और सेवा से सिमरन में रस आने लगता है। बिना सिमरन के की गई सेवा अक्सर अहंकार को जन्म देती है कि मैंने इतना दान दिया या मैंने इतनी मेहनत की, लेकिन जो सिमरन के आधार पर सेवा करता है वह कहता है दाता तूने सेवा का मौका दिया, यह तेरी कृपा है। साथ संगत जी, एक राजा का मंत्री बहुत बड़ा भक्त था। वह हर काम करते समय सिमरन करता रहता। एक दिन राजा और मंत्री जंगल में शिकार खेलने गए। राजा की उंगली कट गई। मंत्री ने तुरंत कहा प्रभु का सिमरन करो राजन, जो होता है भले के लिए होता है। साथ संगत जी, राजा को गुस्सा आया और उसने मंत्री को गड्ढे में फेंकवा दिया। मंत्री ने वहाँ भी कहा प्रभु का सिमरन करिए, जो होता है भले के लिए होता है। साथ संगत जी, आगे चलकर आदिवासियों ने राजा को पकड़ लिया और उसकी बलि देने लगे, लेकिन कटी हुई उंगली देखकर उन्होंने उसे अशुद्ध मानकर छोड़ दिया। राजा को मंत्री की बात याद आ गई। उसने मंत्री को गड्ढे से निकाला और पूछा मेरी उंगली कटी तो मेरी जान बच गई, यह तो भला हुआ, पर तुम्हारे साथ क्या भला हुआ, तुम्हें तो गड्ढे में रहना पड़ा। साथ संगत जी, मंत्री ने मुस्कुराकर सिमरन किया और भगवान को धन्यवाद देते हुए कहा राजन, अगर मैं गड्ढे में ना होता तो मैं आपके साथ होता। आपकी बलि नहीं चढ़ी तो वे मेरी बलि चढ़ा देते। इसीलिए प्रभु के सिमरन में जो भी होता है वह सदा भले के लिए ही होता है। साथ संगत जी, सिमरन का अर्थ यह नहीं कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाएं। एक छात्र पढ़ते समय सिमरन करे कि यह बुद्धि परमात्मा की दी हुई है। एक डॉक्टर मरीज का इलाज करते समय सिमरन करे कि चंगा करने वाला तो यह निरंकार ही है। एक माँ खाना बनाते समय सिमरन करे कि यह अन्न उस दाता का ही है। साथ संगत जी, जब जीवन का हर कर्म सिमरन बन जाता है तब जीवन ब्रह्मज्ञान का क्रियात्मक रूप बन जाता है। सिमरन वह संजीवनी है जो मुर्दा रूहों में जान डाल देती है। यह वह आधार है जिस पर खुशियों का महल खड़ा होता है। यदि आधार मजबूत है तो जीवन की इमारत कभी ढह नहीं सकती। रहो सिमरन में मगन, हर पल ये पैगाम रहे, लबों पे निरंकार और दिल में इसका नाम रहे। साथ संगत जी, सिमरन का आधार विश्वास है। यदि विश्वास कच्चा है तो सिमरन केवल शब्दों का शोर है। साथ संगत जी, इतिहास में भक्त प्रहलाद का सिमरन सबसे सटीक उदाहरण है। जब हिरण्यकश्यप ने पूछा कहाँ है तेरा राम, तो प्रहलाद ने पूरे विश्वास के साथ खंभे की ओर इशारा किया
वह सिमरन की ही शक्ति थी जिसने तपते खंभे में भी एक शीतलता भर दी। मीराबाई के जीवन में भी सिमरन ही उनका संबल था। जब उन्हें विष का प्याला दिया गया तो उन्होंने उसे चरणों का अमृत मानकर पी लिया। साध संगत जी, निरंकारी मिशन भी यही सिखाता है कि जो सिमरन में डूबा है उसके लिए विष भी अमृत बन जाता है, क्योंकि उसकी दृष्टि पदार्थ पर नहीं बल्कि इस परमात्मा पर टिकी हुई होती है। अक्सर लोग समझते हैं कि सिमरन के लिए संसार छोड़ना पड़ेगा, लेकिन सद्गुरु हमें यही स्पष्ट कर रहा है कि सच्चा वैराग्य मन का है, तन का नहीं। अपने काम पर लगे रहिए, लेकिन इस मन को यानी इस निरंकार में लगाए रखिए। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से अछूता रहता है, सिमरन करने वाला व्यक्ति संसार की बुराइयों और मोह माया के बीच रहकर भी उनसे ऊपर उठ जाता है। साथ संगत जी, अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें, एक ही विचार को बार बार दोहराते हैं तो हमारे मस्तिष्क की अल्फा तरंगें सक्रिय हो जाती हैं। यह अवस्था हमें गहरे विश्राम और शांति में ले जाती हैं। निरंतर सिमरन करने से शरीर में जो कॉर्टिसोल अर्थात तनाव हार्मोन होते हैं उनका लेवल कम हो जाता है। हमारे आसपास एक सुरक्षा का घेरा बन जाता है जिससे नकारात्मक विचार हमें प्रभावित नहीं कर पाते हैं। साथ संगत जी, संत साहब बाबा अवतार सिंह जी ने सिमरन की महत्ता को मृत्यु के साथ भी जोड़ा है। वे कहते हैं कि जिसने जीवन भर सिमरन का अभ्यास किया है उसका अंत समय भी सुखद होता है। अंतकाल जो सिमरन करदा वह यम तो नहीं डरदा है, अर्थात जो हर श्वास में इस निरंकार को याद करता है उसके लिए मृत्यु केवल एक चोला बदलना है। वह जीते जी भी मुक्त है और शरीर त्यागने के बाद भी इस परम ज्योति में विलीन हो जाता है। साथ संगत जी, सिमरन कभी स्वार्थ से नहीं होता। सच्चा सिमरन करने वाला व्यक्ति कभी किसी का दिल नहीं दुखाता। तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जब सिमरन गहरा होता है तो हमें हर इंसान में इसी निरंकार का रूप नजर आने लगता है। फिर ना कोई पराया रहता है और ना ही कोई दुश्मन। सिमरन हमें विश्व बंधुत्व की ओर ले जाता है। साथ संगत जी, साधक के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है मन का भटकाव। सिमरन करते समय अक्सर पुराने झगड़े, भविष्य की चिंता या घर के काम याद आने लगते हैं। कबीरदास जी ने इसी बात पर कटाक्ष किया है कि जीव तो मुख में फिरे, मनुआ दहु दीसी फिरे, यह तो सिमरन ना ही। अर्थात कहने का भाव है कि सद्गुरु सिखाते हैं कि जब मन भटके तो उसे जबरदस्ती रोकने के बजाय प्रेम से वापस लाओ। उसे समझाओ कि हे मन, जिनसे तू बात कर रहा है वे सब नश्वर हैं, जो स्थिर है वह केवल यह निरंकार है। धीरे धीरे अभ्यास से मन सिमरन में टिकने लगता है। तेरी याद में जो सुकून है वो कहीं और नहीं, तेरी भक्ति में जो जुनून है वो कहीं और नहीं। दुनिया के मेलों में खोया था ये मन मेरा, अब तेरे सिमरन का जो नूर है वो कहीं और नहीं। सत्संग जी, सिमरन का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। जब हम कहते हैं कि मैं सिमरन कर रहा हूँ तो यहाँ भी मैं अर्थात अहंकार मौजूद है। सत्संग जी, सिमरन मैं से तू तक का सफर है। कबीर जी का प्रसिद्ध दोहा भी है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली यति सा करी तामे दोनों समाही। सत्संग जी, जब सिमरन की धारा बहती है तो वह अहंकार के पहाड़ को काट कर धीरे धीरे मिट्टी बना देती है। सिमरन करने वाला व्यक्ति अंत में उस अवस्था में पहुंच जाता है जहां उसने अपना वजूद भी इस निरंकार का ही विस्तार लगने लगता है। बाबा हरदेव सिंह जी ने सिमरन को बोझ बनाने के बजाय सहज बनाने पर जोर दिया। उन्होंने सिखाया, जैसे हृदय को धड़कने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है, वैसे ही सिमरन के लिए भी माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सहज अवस्था वही है जिसमें मन निरंकार में खो जाता है। उठते बैठते सोते जागते सिमरन खुद ब खुद होने लगता है। साथ संगत जी, जब सिमरन सहज हो जाता है तो इंसान का स्वभाव बदल जाता है। उसकी बातों में मिठास, आंखों में करुणा और व्यवहार में शीतलता आ जाती है। साथ संगत जी, वह व्यक्ति इंसान बन जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या सिमरन करने से दुख नहीं आएंगे? साथ संगत जी, सिमरन कर्मों को काटता तो है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि वह दुख सहने की शक्ति देता है। साथ संगत जी, जैसे वर्षा होने पर हम बारिश को रोक नहीं सकते, लेकिन छाता लगाकर भीगने से बच सकते हैं, उसी तरह से सिमरन वह आध्यात्मिक छाता है जो प्रारब्ध की बारिश में भी हमें सुरक्षित रखता है। सिमरन करने वाले को यह एहसास रहता है कि जो दुख आ रहा है वह भी मेरे दाता की मर्जी है और यह मुझे शुद्ध करने के लिए ही आया है। साथ संगत जी, संत साहब बाबा अवतार सिंह जी ने स्पष्ट किया कि बिना ज्ञान के सिमरन केवल रटना है और बिना सिमरन के ज्ञान केवल सूचना है। ज्ञान मिलियाते सिमरन करिए, ज्ञान बिना सब हनेरा है, बिना सिमरन दे समझ ले बंदे, मन तेरा ही डेरा है।
साथ संगत जी, यदि ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिमरन नहीं हो रहा है तो मन फिर से अपनी पुरानी आदतों अर्थात ईर्ष्या, द्वेष, लोभ में लौट जाएगा। सिमरन वह बाण है जो ज्ञान के पौधे को संसार के विकारों से बचाती है। साथ संगत जी, जब भाई कन्हैया जी युद्ध के मैदान में दुश्मनों को भी पानी पिला रहे थे तो उनके पीछे सिमरन की ही शक्ति थी। उनसे जब पूछा गया कि आप दुश्मनों की सेवा क्यों कर रहे हैं तो उन्होंने कहा, मुझे कोई दुश्मन ही नहीं दिखता, मुझे तो हर चेहरे में मेरे सतगुरु यह निरंकार ही नजर आ रहा है। साथ संगत जी, यह अवस्था सिमरन की पराकाष्ठा है। जब सिमरन चमड़ी से उतरकर रूह में बस जाता है तब भेदभाव समाप्त हो जाता है। जब हमारी जुबान इस निरंकार का नाम लेती है तो हमें शांति महसूस होता है। जब हम मौन में भी इस परम सत्ता के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं तो यह सिमरन की सबसे ऊंची अवस्था है, जिसे अजपा जाप भी कहा जाता है। रहीम जी ने सिमरन को कठिन समय का एकमात्र सहारा माना। वे कहते हैं कि जब सब साथ छोड़ देते हैं तब यही परमात्मा ही साथ निभाता है। रहीमन कठिन मसीत है, जहाँ न कोई सहाय, तहाँ एक अल्लाह है जो बेड़ा पार लगाए। साथ संगत जी, यह अल्लाह राम या वाहेगुरु सामने प्रत्यक्ष खड़ा है। साथ संगत जी, अपने भक्तों के लिए अल्लाह राम या वाहेगुरु यह सामने प्रत्यक्ष खड़ा है। सिमरन इस प्रत्यक्ष को हर पल अंग संग देखने की विधि है। साथ संगत जी, एक बार एक संत दरिया के किनारे सिमरन कर रहे थे। एक व्यक्ति आया और बोला, महाराज आप बस नाम जपते रहते हैं, क्या इससे पेट भरेगा? संत मुस्कुराए और बोले, यह नाम ही है जो सबको खिला रहा है। साथ संगत जी, उस व्यक्ति ने परीक्षा लेनी चाहिए और जंगल में जाकर एक ऊंचे पेड़ पर छिप गया कि देखूं खाना यहाँ कैसे पहुँचता है। इत्तेफाक से एक यात्रियों का दल वहाँ रुका। वे अपना खाना वहीं भूल गए। तभी वहाँ कुछ डाकू आए। उन्होंने खाना देखा और सोचा कि शायद इसमें जहर है और किसी ने हमें मारने के लिए रखा है। उन्होंने शोर मचाया कि कौन है यहाँ। उन्हें पेड़ पर वह व्यक्ति दिखा। उन्होंने उसे नीचे उतारा और तलवार की नोक पर उसे वहाँ सारा खाना खिलाया। साथ संगत जी, उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि सिमरन करने वाले का ख्याल परमात्मा तलवार की नोक पर भी रख सकता है। साथ संगत जी, जैसे इत्र की शीशी बंद हो तो खुशबू नहीं आती, लेकिन खुलते ही पूरा कमरा महक जाता है, वैसे ही जब हृदय का द्वार सिमरन से खुलता है तो व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व महक उठता है। साथ संगत जी, प्रसन्नता सिमरन का अनिवार्य परिणाम है। अगर आप सिमरन करते हैं तो आप उदास नहीं रह सकते। संसाद बाबा अवतार सिंह जी ने बार बार जोर दिया कि सिमरन तभी सफल है जब वह सतगुरु से प्राप्त हो। बिना गुरु के किया गया जाप मन को अहंकारी बना सकता है कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ। साथ संगत जी, गुरु बिना जो नाम जपे सो तो खाली जाए, गुरुदी मति जो ले लवे सो मन वंचित फल पाए। साथ संगत जी, कहने का भाव है कि सदगुरु हमें नाम नहीं देते बल्कि नाम वाले अर्थात इस परमात्मा से मिला देते हैं। इसके बाद होने वाला सिमरन याद बन जाता है। सिमरन का सीधा असर हमारी जीभ पर पड़ता है। सिमरन करने वाला कड़वा नहीं बोल सकता। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। साथ संगत जी, सिमरन करने वाले के शब्द घाव भरने वाले मरहम की तरह होते हैं। उसकी उपस्थिति ही दूसरों को शांति प्रदान करती है। सिमरन का आधार यह एहसास है कि हमारी हर श्वास एक पूंजी है। जो श्वास बिना सिमरन के निकल गया वह लुटा हुआ धन है। हे निरंकार, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मेरा कोई भी पल तेरी याद के बिना ना बीते। मैं रहूं या ना रहूं, तेरा यह नाम मेरी रूह में सदा गूंजता रहे। सत्संग जी, महात्मा बुद्ध के जीवन का भी बहुत बड़ा उदाहरण है। जब वे खूंखार डाकू अंगुलीमाल के सामने पहुंचे, अंगुलीमाल लोगों की उंगलियां काटकर माला पहनता था। जब बुद्ध उसके सामने आए तो अंगुलीमाल तलवार लेकर चिल्लाया, रुक जाओ। बुद्ध शांत रहे और बोले, मैं तो रुक गया, तू कब रुकेगा। साथ संगत जी, बुद्ध ने वहां अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। वे एक कोमल और शांत भाव से उसके सामने झुके। उन्होंने अपनी करुणा दिखाई। बुद्ध की उस विनम्रता और शांति ने अंगुलीमाल के भीतर के अहंकार के पहाड़ को ढा दिया। बुद्ध ने उसे डराकर नहीं झुकाया, बल्कि खुद प्रेम से झुककर उसके भीतर के राक्षस को मार दिया। साथ संगत जी, महाराष्ट्र के महान संत तुकाराम जी के साथ एक बार एक घटना घटी। एक व्यक्ति उनसे बहुत चिढ़ता था और उन्हें खूब भला बुरा कहता था। एक दिन उस व्यक्ति ने तुकाराम जी को रास्ते में रोककर बहुत गालियां दी। तुकाराम जी चुपचाप सुनते रहे और अंत में हाथ जोड़कर बोले,
भाई, तुम्हारी गालियों से मेरे भीतर का कचरा साफ हो रहा है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। साथ संगत जी, वह व्यक्ति पैरों में गिर गया। तुकाराम जी का यह झुकना उस व्यक्ति के हृदय में ऐसा छेद कर गया कि उसका जीवन बदल गया। कबीरदास जी ने मिट्टी के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात कही है, जो झुकने के दर्शन को पूरी तरह स्पष्ट करती है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। साथ संगत जी, कहने का भाव है कि कुम्हार मिट्टी को गूंदने के लिए उसे झुकाता है, दबाता है, लेकिन मिट्टी सह लेती है और झुक जाती है। लेकिन परिणाम क्या होता है? वह मिट्टी झुकने के कारण एक सुंदर घड़ा बन जाती है, जिसे लोग सिर पर धारण करते हैं और जो सबकी प्यास भी बुझाता है। जो झुकता है वही पात्र बनता है। मीराबाई एक रानी थी, लेकिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में खुद को इतना झुका लिया कि वे गलियों में नाचने लगीं। दुनिया की नज़र में वह पागल थीं, झुकी हुई थीं। उनकी उस विनम्रता ने उन्हें अमर कर दिया। बड़े बड़े राजा महाराजा इतिहास के पन्नों में खो गए, लेकिन मीरा की पदावली आज भी गाई जाती है। दुनिया की सारी नदियाँ समुद्र की ओर ही क्यों भागती हैं? क्योंकि समुद्र नदियों से नीचा है। समुद्र कभी पहाड़ों पर नहीं चढ़ता, वह सबसे नीचे झुक कर रहता है। इसीलिए दुनिया की सारी नदियाँ अपनी सारी संपत्ति अर्थात जल लेकर समुद्र में ही समा जाती हैं।